बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी, इलेक्शन में धांधली बल्कि धांधला, पाकिस्तान दुनिया भर में रुस्वा हो रहा है और जिन्होंने ये काम किया है वो पाकिस्तान के खैर खा तो नहीं हो सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि आलमी सतह पर अब पाकिस्तान बदनाम हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में हर गलत काम, हर गैर आइनी, हर गैर कानूनी काम हो सकता है और इसके पीछे जो अनासिर हैं, जो अवामिल हैं, अब उनको डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि कल एक और आलमी सतह पे वाशिंगटन में एक बहुत बड़ी हेयरिंग हुई। डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, साइफर से शोहरत हासिल की उन्होंने, जो कि साइफर आया था पाकिस्तान के एम्बेसी ने, पाकिस्तान के सिफारतकारों ने लिखा था और बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है और एक साजिश की जा रही है। धमकी आमेज साइफर था। ये सारी बातें कल पहली दफ़ा डोनाल्ड लू जो हैं वो कांग्रेस की कमेटी, स्पेशल कमेटी, फॉरेन अफेयर्स की कमेटी, उनके सामने पेश हुए और उनकी उस गुफ्तगू को पाकिस्तान में बिल्कुल भी सही तौर पर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको ट्विस्ट किया जा रहा है और ख़ास तौर पे लीगी वजीर जो हैं वो इसको बड़े उछाल रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि ये कल का जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड लू की, जो हेयरिंग है और ये ओपन हेयरिंग थी, ये एक चार्ज शीट है और उस बात को तस्दीक की गई, इमरान खान साहब की एक बात की तस्दीक की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद की गई और मीडिया के मौक़िफ़ की तायद की गई और साथ ही साथ उन तमाम इंटरनेशनल और लोकल ऑब्जर्वर्स जिन्होंने इंतखाबात को मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, उन तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी अमरीकी वजारत खारजा की तरफ से और अमरीकी हुक्काम की तरफ से। डोनाल्ड लू ने कल, अमरीका ने, बल्कि कहना चाहिए कि अमरीका ने डोनाल्ड लू के ज़रिए, अपने हुकूमती कारिंदे के ज़रिए जो लीगी हुकूमत के साथ और जो एक फॉर्म 47 के तहत एक जाली हुकूमत पाकिस्तान में मुसल्लत की गई है, उसका सत्यानाश कर दिया है और उसके बखिए उधेड़ दिए हैं। क्योंकि इसको जो लीगी वज़रा हैं फौरी तौर पे आए और उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये सारी जो हेयरिंग है वो सुनी होगी, और अगर सुनी है तो फिर वो आकर झूठ बोल रहे थे। मैं ज़रा आपको चंद चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी भी, डोनाल्ड लू ने अपनी स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा कि साइफर जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं था, साइफर झूठ पर मबनी था, ऐसी कोई बात नहीं की। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उसमें तो उल्टा उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, बल्कि जान छुड़वाई है, ये कहकर कि जो साइफर मैंने सुना है या देखा है और जिसका चर्चा है, वो जो उसके बारे में वो कहते हैं कि एक्यूरेट नहीं है वो, यानी वो एक्यूरेट नहीं है, वो सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, जैसे कि मैंने कन्वे किया था वो उस तरह से नहीं है। तो ये बात इस तरह से सही है कि असद मजीद साहब, और ये सिर्फ एक साइड से नहीं बल्कि हमारी इसमें क्योंकि उस वक्त तो जो ब्रिगेडियर हमारे डिफेंस अताशी थे, ब्रिगेडियर ऑफिस होते हैं आर्मी के, उनको भी नहीं ना पता था कि ये दर पर्दा क्या चल रहा है, और ना ही डॉक्टर असद मजीद साहब को पता था। वो सारी की सारी ब्रीफिंग दोनों ने एज इट इज वो रिपोर्ट की और दोनों ने लिखा कि हमें जो डोनाल्ड लू ने जो हमारे साथ गुफ्तगू की और जिस तहकुमाना अंदाज में की है और जिस बेहुदा तरीके से की है, हम उसका जहर निकाल के हम इसको सफारती जुबान में आपको भेज रहे हैं, जबकि गुफ्तगू में शिद्दत और हिद्दत और धमकी इससे कहीं ज्यादा थी जो हम बयान कर रहे हैं। डोनाल्ड लू ने तमाम सिफारती आदाब और जो एक डिग्निटी होती है ममलिकत की, उसको बलाए ताक रखा और उसको तोड़ा, और तोड़ के उन्होंने इंतहाई गलत अंदाज में हमारे साथ गुफ्तगू की है। ये असद मजीद साहब ने और ब्रिगेडियर हमारे मिलिट्री अताशी जो थे, उन्होंने ये बात कही थी कि ये तो हम अभी नर्म जुबान में कर रहे हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा उन्होंने बदतमीजी की है। और
اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیمارش کرے، یعنی کہ احتجاج واشنگٹن میں بھی کیا جائے، اس لیول کا احتجاج واشنگٹن میں بھی کیا جائے اور اسلام آباد میں بھی کیا جائے۔ امریکی ناظم الامور اسلام آباد کو بلایا گیا، ان سے احتجاج کیا گیا۔ واشنگٹن میں امریکی متعلقہ بلایا گیا اور فارن آفس کے لوگوں کو، ان کو بھی ایک تھمایا گیا خط۔ اب آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں نہیں کہا، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں بار بار، آپ سنیے گا، وہ سنیے گا، اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ ڈونلڈ لو بالکل نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ اس بات کی گارنٹی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ نہ میں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوں اور نہ ہی حکومت امریکہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے۔ تو جو بات وہ رپورٹ ہوئی ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے۔ اب ایکوریٹ تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اس کے بعد سازش والا عنصر آ جاتا ہے۔ سازش والے عنصر میں پھر وہ اسد مجید صاحب پہ چلے گئے کہ جی وہ اسد مجید صاحب نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ یہ سازش نہیں ہوئی، تو کہ ہم پاکستان کی سوورنٹی کا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسد مجید صاحب نے جو سازش جو ہے وہ یہ پکڑا گیا جی، ورڈ سازش نہیں یوز ہوا اس کے اندر، جبکہ جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، جو دونوں عمران خان صاحب والی بھی اور شہباز شریف والی بھی، دونوں یہ اس بات پہ متفق تھے، انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ سائفر غلط ہے اور ڈیمارش غلط کیا گیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بلنٹلی انٹرفیئرنس کی گئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ اور اس وقت کے ایئر چیف، نیول چیف اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ سب موجود تھے، اور شہباز کابینہ میں بھی یہی سارے کریکٹر موجود تھے، دوسری سائڈ کے تبدیل ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک بات تو یہ میں آپ کو آگے جا کے گفتگو سنوا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تصدیق کی ہے۔ اس کے بعد اس میں اور کیا کہا گیا، اس میں انہوں نے کہا ہے جو سٹیٹمنٹ دیا گیا وہاں پہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہا اور اس کو ہوا ہی نہیں لگنے دی جا رہی، وہ کہ الیکشن مہم کے دوران تشدد اور میڈیا ورکرز پر حملے کیے گئے، انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات انہوں نے کہا بالکل درست ہیں، پاکستان میں دہشت گردوں نے سیاسی رہنماؤں پر اور اجتماعات کو نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل ورکرز کو، جرنلسٹوں کو اور خاص طور پر فیمیل جرنلسٹوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، میڈیا پر قدغنیں لگائی گئی، سوشل میڈیا بند کیا گیا، انٹرنیٹ بند کیا گیا، یہ سارا کہا گیا۔ پاکستان میں 60 ملین کے قریب لوگوں نے الیکشن میں ووٹ ڈالا، اور امریکہ کی جانب سے انتخابات میں تشدد اور انسانی حقوق پر پابندیوں کی مذمت کی گئی، اور میڈیا ورکرز پر حملوں، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کی مذمت کی گئی۔ یہ ساری کی ساری باتیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا، اور امریکہ کی جانب سے انتخابی عملے میں مداخلت کے الزام پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی چھان بین ہونی چاہیے۔ انتخابات میں جو کچھ ہوا اور پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر ہم فکر مند ہیں، اور انتخابات سے پہلے پولیس، سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملے ہوتے رہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو قرضوں کے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پارٹی کارکنان نے صحافیوں، خصوصاً خواتین صحافیوں کو ہراساں کیا، سیاسی رہنما، مخصوص امیدواروں اور پارٹیوں کو رجسٹر کرانے سے روکا، وہی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا۔ آزاد مبصرین نے نتائج کی تیاریوں میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی۔ امریکی پالیسی آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اب میں آپ کو ذرا وہ سنوا دوں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ڈونلڈ لو نے کیا کہا، کیونکہ بہت ضروری ہے یہ بات کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، کیونکہ یہ بہت غلط رپورٹ ہو رہا ہے۔ اور بلکہ وہاں پہ تو یہ بھی کہا گیا کہ ڈونلڈ لو نے جب یہ کہا کہ ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں، تو پھر شرمن نے کہا کہ آپ جائیں، پھر آپ اپنے سفیر کو کہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس جائے جیل میں اور جا کے پوچھے، اور کہ ان کو کس طریقے سے ایک غیر شفاف ٹرائل کیا گیا اور ان کو غلط طور پہ سزائیں سنائی گئیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس پہ اور وہاں پہ احتجاج بھی ہوا۔ پہلے ذرا میں اور ڈونلڈ لو کی گفتگو آپ کو سنوا دوں کہ تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ حقیقت یہی ہے۔ سنیے، غور سے سنیے گا، ایک ایک لفظ سنیے گا۔ This, what it's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here, it is not accurate. It at no point
At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. Mr. Chairman, we are grateful that you are holding this hearing today for us to talk about that process. तो उसमें जी उन्होंने बता दिया कि ये एक्यूरेट नहीं है, तो एक्यूरेट नहीं है तो फिर उसमें क्या है, तो असल तो यही है। और इसको लेके इस पूरी गुफ्तगू में कहीं भी हमने नहीं सुना। उसके बाद जरा आपको मैं एक और सुनवा देता हूं कि जो गुफ्तगू की गई उसकी वजह यह है कि ये तो एस्टेब्लिश बात है कि ये एस्टेब्लिश बात है कि पहले तो साइफर की हकीकत से इनकार किया गया, और अब चूंकि उस साइफर की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम नहीं बल्कि बाकी मुल्कों के लोग भी इस बात को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम और अमेरिका जो है वो बिल्कुल दूर हो चुके हैं, और जिनकी वजह से ये सारा खेल खेला गया था उनको अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब को उठा के हम बाहर फेंकेंगे तो चीज़ें सारी कंट्रोल हो जाएंगी, और ये जो इस वक्त मुसल्लत शुदा टोला है यही हमारा होगा जी, हमारे आंख कान होंगे और इन्हीं के ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये मामला फैलता चला गया, और उसके बाद जो अगली गुफ्तगू है वो भी सुन लीजिए कि उन्होंने कहा कि शेरमैन ने कहा कि आप जाएं और जाके इमरान खान साहब से अमरीकी सफीर जो है वो जेल में जाके मुलाकात करें। सुनिए। One thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी और जब डोनाल्ड ट्रम्प जवाब दे रहे थे तो उस वक्त वहां पे शदीद तरीन एहतजाज रिकॉर्ड किया गया और ये कहा गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठा है, लायर के वहां पे आवाज़ें बुलंद हुई। फिर उन लोगों को वहां से हॉल से निकाल दिया गया। वहां का एक तरीका यही है कि आपको वो एहतजाज से नहीं रोकते, और मैं भी चूँकि 1-2 इवेंट मैं भी इस तरह के अटेंड कर चुका हूं, और वहां पे ये है कि आप जो भी स्लोगन्स वगैरह करने हैं, नारे शारे बुलंद करने हैं करें और आवाज़ें कसें, और उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी वाले कह देते हैं कि या तो खामोश हो जाएं या फिर यहाँ से चले जाएं, तो वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है या उठा दिया जाता है, और ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। ये बात ज़हन में रखिएगा कि उसके बाद वहाँ से चले गए, और बाकी जो प्रोसीडिंग्स हुई वो उन प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे इंकशाफात हुए, और उसमें डोनाल्ड लू ने बैनुस्सुतूर बिटवीन द लाइन्स ये बात बता दी कि अमेरिका और पाकिस्तान के जनरल जो हैं, फौजी जनरल जो हैं, जर्नैल, वो आपस में बहुत ही कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, गहरे मरासिम हैं, और जाहिर है पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे पाकिस्तान को बनाया गया है। जब तक हम सिक्योरिटी स्टेट से जो इमरान खान साहब का एक आइडिया था कि अब हमें सिक्योरिटी स्टेट के बजाय हमारा स्टेटस तब्दील होना चाहिए, हम जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना चाहिए, हम अब मुआशी ताकत की तरफ बढ़ें और अपने असल काम की तरफ जाएं। अब ये जो हम पराई जंगों में हिस्सा लेते हैं, इन पराई जंगों में हमें नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने तो खैर खुद भी उन्होंने इश्तिहार छपवाया था जो कि बहुत ही काबिल एतराज़ था रोग आर्मी का। तो इसलिए ये था इमरान खान साहब का विजन कि हमें ये जंगो जदल से और हमें पराई लड़ाइयों से, कि आज ये अफगानिस्तान में रूस आ गया, आज अमेरिका आ गया, और अब हम टीटीपी के साथ लग जाएं, किसी के और के खिलाफ शुरू हो जाएं, कभी ईस्टर्न बॉर्डर, कभी वेस्टर्न बॉर्डर, कभी ईरान बॉर्डर, कभी, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और ये काम उस वक्त भी पाकिस्तान ने एज पर पॉलिसी नहीं किया था जब जब यमन के लिए मांगी गई थी, फौज मांगी गई थी और सऊदी अरब की तरफ से फौजी इमदाद मांगी गई थी, तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था और माजरत कर ली थी। उस वक्त भी ये बड़ा मसला खड़ा हुआ था। तो इमरान खान साहब ने ये काम करना था। इसलिए जनाब कल की जो हेयरिंग है
ڈونلڈ لو نے وہ ساری باتیں کر دیں جو عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جھوٹ بول، بلکہ انہوں نے کہا کہ بیٹ کا نشان تک چھینا گیا اور سارے کے سارے انتخابی عمل کو مشکوک قرار دیا، انہوں نے دھاندلی زدہ قرار دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔